कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के बीच बजरंगबली को लेकर खूब बयानबाजी हुई थी और इस बयानबाजी का असर ये हुआ कि बीजेपी हार गई, जिसने ये मुद्दा उठाया था, और कांग्रेस जीत गई। कांग्रेस ने बकायदा दरअसल इस पूरे प्रकरण को तब हवा दी थी जब उन्होंने मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र किया था कि सिमी पीएफआई के बाद बजरंग दल जैसे संगठनों को भी बैन करेगी, जिसके बाद बीजेपी ने खूब विरोध किया था। लेकिन अब बजरंगबली का असर ये हुआ कि बीजेपी हार गई और कांग्रेस जीत गई। लेकिन यही बजरंगबली अब कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए मुश्किल हो गए हैं। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे की एक टिप्पणी जो कि बजरंगबली पर थी, उसको लेकर बीजेपी और उससे जुड़े हुए संगठनों का एक व्यक्ति ने संगरूर, जो कि पंजाब में पड़ता है, वहां पर उन्होंने कोर्ट में अर्जी दाखिल की और उस अर्जी दाखिल करने के बाद 100 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा ठोका है, जिसके बाद संगरूर कोर्ट ने मल्लिकार्जुन खड़गे को एक नोटिस जारी किया है और उन्हें तलब कर लिया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने यह दावा किया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो बजरंग दल को बैन लगा दिया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसे देश विरोधी संगठन करार दिया था। अब संगरूर जिला अदालत ने खड़गे को मानहानि का समन भेजा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया था और बजरंग दल की तुलना देश विरोधी संगठन सिमी और अलकायदा के साथ की थी। इसके साथ ही कांग्रेस ने कर्नाटक में सत्ता आने पर बजरंग दल पर पाबंदी लगाने की बात कही थी, जो बात बीजेपी को खूब अखरी थी और उसके साथ ही हिंदुत्व का पूरा मामला उठ पड़ा था। खड़गे के खिलाफ बजरंग दल हिंद के संस्थापक हितेश भारद्वाज ने याचिका दायर की है, जिस पर कोर्ट ने उन्हें समन भेजा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को संगरूर कोर्ट से जारी समन के बाद अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। लेकिन कांग्रेस की ओर से जिस तरह से बजरंग दल का विरोध किया गया, उसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। इससे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस के ही नेता और पूर्व अध्यक्ष रह चुके राहुल गांधी की ऐसी ही एक टिप्पणी के बाद उनकी सदस्यता जा चुकी है। लोकसभा सांसद होने के बाद उनकी सदस्यता चली गई और बाद में उन्हें अपना बंगला तक खाली करना पड़ा था। हालांकि अभी मामला दूर तक चलेगा, लेकिन सदस्यता पर खतरा खड़गे की ऊपर भी मंडराने लगा है। अब देखने वाली बात है कि संगरूर कोर्ट में वो पेश होते हैं या नहीं। कांग्रेस की इस घोषणा के बाद से ही हिंदू सुरक्षा परिषद समेत तमाम दलों ने खूब विरोध किया था। हालांकि विरोध का असर चुनाव में नहीं दिखा, लेकिन अब कोर्ट में यह मामला पहुंच चुका है। इस मामले में संगरूर के सीनियर डिवीजन जज रमनदीप कौर ने मल्लिकार्जुन खड़गे को समन भेजा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक सभा में इसको लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस हनुमान जी को कैद करना चाहती है। पीएम मोदी ने कहा था कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस ने हनुमान जी को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। पहले श्री राम को ताले में बंद किया था और अब बजरंगबली को बंद करने की बात कही जा रही है। लेकिन जब पूरा मसला उठा तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इससे किनारा करना शुरू कर दिया था और बजरंग दल से किसी बात को लेकर चुनाव के दौरान फिर दोबारा बात नहीं हुई। लेकिन इस मुद्दे को बीजेपी ने खूब उछाला। लेकिन अब कोर्ट में यह मामला पहुंचा है, जहां से मल्लिकार्जुन खड़गे की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। हालांकि कर्नाटक में अब कांग्रेस सरकार बनाने की ओर जा रही है और मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर मंथन जारी है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका मल्लिकार्जुन खड़गे की ही होने वाली है, क्योंकि वो कर्नाटक से ही आते हैं और इस वक्त पार्टी के मुखिया हैं। यानी अध्यक्ष होने के नाते उनके ऊपर इस बात को तय करने की जिम्मेदारी है। लेकिन कर्नाटक चुनाव के बीच में अब जिस तरह से मुख्यमंत्री को लेकर भी खेमेबाजी शुरू हुई है, उसके बाद कांग्रेस में भी तमाम तरह की उलझनें पैदा हो रही हैं। हालांकि मीटिंगों का दौर जारी है और जल्द ही माना जा रहा है कि सीएम कैंडिडेट का अनाउंसमेंट हो जाएगा। लेकिन दोनों तरफ से डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया की तरफ से गोलबंदी भी शुरू हो गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।